न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। तो न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका सबसे पहले तो ये कि आप न्यूज़पेपर कोई भी एक चूज़ कर लीजिए। मैंने 3 पेपर यहाँ पर ओपन किए हुए हैं, एक बार ज़रा उसको देख लेते हैं। 3 पेपर हैं, एक ये हिंदी का दैनिक जागरण है, एक दूसरा द हिंदू है और तीसरा पेपर इंडियन एक्सप्रेस। आपको हिंदी में पढ़ना या इंग्लिश में, ये आपकी भाषा पर निर्भर करता है कि आप कौन सी भाषा को समझ लेते हैं। आपको लगता है सर हम इंग्लिश समझ लेते हैं, तो इंग्लिश समझ लेते हैं तो हिंदू भी पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं। हर पेपर की एक विचारधारा होती है। अब आज की बात को ध्यान से सुनिएगा, इस क्लास को नंबर नोट करके रख लीजिएगा, नहीं तो आपको बाद में फिर मुझसे पढ़ना पड़ेगा, सर ये कैसे पढ़ने हैं, न्यूज़पेपर कैसे पढ़े। तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। मैं आपसे करता, हर पेपर की एक विचारधारा होती है। कुछ पेपर होते हैं जो सरकार के पक्ष में कंटेंट ज़्यादा लिखते हैं, कुछ पेपर होते हैं सरकार की आलोचना ज़्यादा करते हैं। हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल रहने का मतलब हमें पक्ष और विपक्ष दोनों को समझना है। जैसे मैंने अभी आपको बैंकों के विलय का टॉपिक पढ़ाया था, तो पक्ष भी समझना है, विपक्ष भी समझना है। यूपीएससी आपसे समालोचनात्मक मूल्यांकन करवाता है, तो उसमें दोनों विचारधाराएं आनी चाहिए। इसका एक तरीका तो है कि आप 2 न्यूज़पेपर खरीद सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है एक ही पेपर में दोनों तरह के आर्टिकल आते हैं, बट आपको देखना होता है ये आर्टिकल कौन सा, इसमें जो बैलेंस्ड आर्टिकल लिखा गया है, जो पक्ष और विपक्ष दोनों को समाहित करता है। केवल एक ही विचारधारा को लगातार पढ़ते रहेंगे, या तो हम सरकार के बहुत अधिक समर्थक बन जाएंगे या हम कटु आलोचक हो जाएंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए बैलेंस्ड अप्रोच डेवलप करनी है। बैलेंस अप्रोच कौन से पेपर में आ रही है, धीरे धीरे पढ़ने से आपको आइडिया लगेगा, ऐसे नाम से नहीं सीख लेना सीधा। तो इंडियन एक्सप्रेस, दूसरा द हिंदू और तीसरा जागरण, तीनों को आपको पढ़ना है। ठीक, अब तीनों को पढ़ने के लिए तीनों खरीदने की ज़रूरत नहीं, आपस में आप शेयर भी कर सकते हैं। कोई एक पेपर भी पढ़ सकते हैं कुछ दिन तक, वो आप लोगों को व्यक्तिगत रूप से डिसाइड करना होगा। मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम कैसे बचाना है। हाँ, क्योंकि ये सवाल बहुत बार बार आता रहता है, तो उसको ज़रा देखें। अब देखते हैं, मैं एक एक करके पेपर के बारे में बता रहा हूँ। जैसे इस पहले पेपर में आज ये हेडिंग दिया हुआ है, अब हेडिंग पढ़ते हैं। लिख रहा है छत्तीसगढ़ में नक्सलियों में हमला हुआ, नक्सलियों पर, और इतने इतने मर गए, ये दिखा दिया। अब इस सारे पेपर में आज हेडलाइन यही होगी। देखें, द हिंदू है तो उसमें भी हेडलाइन यही है, और तीसरा इंडियन एक्सप्रेस है, हेडलाइन उसमें भी यही होगी। यहाँ लिखा, देखो यहाँ पे लिख रहा है 28 माओइस्ट, संख्या कहीं अलग, कहीं 28 है, कहीं 32 है, कहीं कुछ और है। अब आप ये बताइए, क्या ये यूपीएससी ये पूछेगा कितने लोग नक्सली मारे गए, या कौन सी एजेंसी ने ऑपरेशन किया, ये बीएसएफ है या कोई पैरामिलिट्री अन्य है या कोई स्पेशल कमांडो है? नहीं। आपको अब इसको पढ़ने के बाद क्या समझ में आया कि भारत में नक्सलिज्म एक प्रॉब्लम है। अगर आपको ये टॉपिक पढ़ा दिया गया होता, इंटरनल सिक्योरिटी सब्जेक्ट हो चुका होता, तो मैं कहता कि आपको बिना अब नोट्स देखे समझ में आ जाना चाहिए कि नक्सलिज्म क्या है। लेकिन जो कि पढ़ाया नहीं है, जब तक नहीं पढ़ाया तब तक अखबार से आप अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम बताने वाली कोई बात आती है तो उसको समझ लेते हैं, नहीं तो छोड़ दें। ये न्यूज़ हमारे काम की नहीं कि कितने मरे और कहाँ मरे। हमारे काम का इसमें कहीं अगर ऐसा मिल जाता, कभी कभी अखबारों में आता है और कुछ अखबारों में हो सकता है अभी आए भी, कि नक्सलिज्म इंडिया में कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कौन कौन से राज्य इससे प्रभावित हैं, कौन कौन से ज़िले प्रभावित हैं। न्यूज़पेपर कभी कभी ऐसा एनालिसिस करके दे देता है। तो अगर न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा एनालिसिस आता, देखो अब देखो यहाँ हिंदू पेपर है, ये आज वाला हिंदू पेपर, इसने भी, सॉरी इंडियन एक्सप्रेस है, नहीं हिंदू ये। देखें इसने क्या दिया कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे नक्सलिज्म प्रभावित है। छत्तीसगढ़ की बात कर रहा है, छत्तीसगढ़ का मैप दिखा दिया, ये दिखाया कि ये रायपुर है और छत्तीसगढ़ का जो साउदर्न एरिया है वो नक्सलिज्म से प्रभावित है। तो हमने इसमें से क्या सीखा कि छत्तीसगढ़ का ये एरिया, और जिसमें डिस्ट्रिक्ट के 4-5 नाम लिखे हुए हैं, बीजापुर, बस्तर, है ना, इस तरह से डिस्ट्रिक्ट के, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखे हुए हैं। तो हमें एक बात सीखने को मिल गई कि छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी भाग है वो प्रभावित है। अब अगर आपके पास भारत का मैप हो तो इसको भारत के मैप में देखिए, भारत के मैप में देखिए कि छत्तीसगढ़ का ये एरिया और किस राज्य से टच कर रहा है। हमें ये नहीं देखना है कि कितने लोग मरे या कौन सी एजेंसी ने मारे या कितने भारत के जवान शहीद हो गए। हमें दुख जरूर है, लेकिन उसमें भावुक नहीं हो जाना। यूपीएससी ये नहीं पूछेगा कितने मरे थे और कितने मार दिए गए। यूपीएससी को मतलब है नक्सलिज्म क्या है, नक्सलिज्म क्यों है, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, किस एरिया में है, अब तक सरकारों ने इस पर क्या क्या किया, सेंटर ने क्या किया, स्टेट्स ने क्या किया। तो ये तब पढ़ाया जाएगा आपको इंटरनल सिक्योरिटी वाले टॉपिक में। लेकिन जब तक नहीं पढ़ाया गया तो अखबार से हम क्या सीख सकते हैं कि कहाँ फैला हुआ है, कितनी समस्या है ना, और कौन कौन से राज्यों में। और आगे इसमें दूसरे पेज पर बात कर रहा है तो और उसमें हो सकता है डिटेल बता रहा है कि कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है।
तो पेपर पढ़ने से हमें पेपर कैसे पढ़ना है वो सीखना है आपको। यहाँ दिया हुआ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कोटे के अंदर कोटा है और वो अलाउड है, यानी कोई SC ST है उसके अंदर भी कोई और सब कोटा अगर स्टेट गवर्नमेंट बना देती है वो अलाउड है। अब हमें एक तो ये ध्यान है कि भाई कितने % है वो देख लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है संविधान क्या कहता है। अगर आपने पॉलिटी पढ़ ली होती तो मैं आपसे कहता कि आप लोग इसको संविधान के नज़र से पढ़िए। यहाँ इसने दिखा रखा है संविधान के अनुच्छेद लिखे हुए हैं 341, 342, ऐसा ऐसा करते हैं। तो हमें कोशिश करनी है उसके उस कंटेंट को ढूंढने की, बेसिक कंटेंट को, जो एग्ज़ाम में आने लायक हो। जब भी कुछ अखबार में आप पढ़ते हो तो कोशिश करो ये देखने की, उस हेडलाइन को, उस खबर को इस तरह से पढ़ो कि UPSC कैसे पूछेगा, क्या UPSC इसको पूछ सकता है, पूछेगा तो कैसे। और अगर आप क्वेश्चन क्रिएट कर लोगे UPSC कैसे पूछेगा, फिर आप उसमें आंसर अपने आप ढूंढने लग जाओगे, अच्छा ये काम का है और ये नहीं है। मेरी बात समझे। अगर आपने ये क्वेश्चन क्रिएट किया UPSC पूछ सकता है आपसे, अब देखें जैसे फिर तीसरी खबर, मैं एग्जांपल दे दे के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ दिया ईरान फिर करेगा इजराइल पर हमला, तो UPSC ये नहीं पूछेगा इजराइल पर हमला करेगा कि नहीं करेगा ईरान। UPSC पूछ सकता है इनकी जोग्राफिकल लोकेशन, ईरान कहाँ है, इजराइल कहाँ है, आसपास कौन कौन से कंट्री हैं, किस कंट्री से बाउंड्री मिलती है, क्या वहाँ पर कोई नदी, कोई वहाँ पर कोई खाड़ी, क्या उनका व्यापार है, इजराइल से किसका ज़्यादा व्यापार है, इजराइल में धर्म कौन सा ज़्यादा स्थित है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, ईरान पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ईरान कच्चा तेल का उत्पादन करता है, इससे भारत की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। UPSC को इससे मतलब है, बाकी वहाँ पर कौन सा एक देश हमला करेगा कि नहीं करेगा ये तो चलता रहेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में क्या हो रहा है, उसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट है वो देखना है आपको। तो इसीलिए अखबार को जब पढ़ना है, मेरी इस बात को ध्यान रखना, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हर न्यूज़ में से ये ढूंढने की कोशिश करिए कि इस न्यूज़ में UPSC क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ये नहीं पूछेगा ईरान का कमांडर कौन है और हिजबुल्लाह का कमांडर कौन है और इजराइल का प्रेसिडेंट कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, नहीं, उसको नाम से कोई मतलब नहीं है। इन देशों के इस युद्ध से या इस जो स्थिति चल रही है तनावपूर्ण, इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है वर्ल्ड पर, क्या वर्ल्ड की इकोनॉमी पर, क्या इंडियन इकोनॉमी पर, क्या भारत के रिश्तों पर दूसरे देशों से, ये सवाल बनते हैं। तो उनको ढूंढिए, उनके आंसर अगर अखबार में मिलते हैं तो अच्छा है, नहीं मिलते तो आपको समय आने पर टॉपिक आता है क्लास में, वो आंसर आ जाएंगे। तो अभी हमने क्या करना है, क्या इसमें से नोट्स बना लें कि अज्ञात स्थान पर छुप गया है नरसुल्ला, है ना, नरसुल्ला का शव गुपचुप दफन कर दिया गया अज्ञात स्थान पर, अब ये क्या पूछेगा। तो इसीलिए न्यूज़पेपर में से नोट्स वगैरह नहीं बनाने, आपको पढ़ो, एनालिसिस करो, समझने की कोशिश करो क्या चल रहा है वर्ल्ड में, देश में, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसकी चुनौतियाँ क्या हैं, उन समस्याओं को हल करने की एनालिसिस करना है। और एनालिसिस करने के लिए टाइम चाहिए होता है, थोड़ी जैसी नहीं बस हेडलाइन पढ़ के ख़त्म कर दिया होता है, उसके लिए टाइम चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दिया है कि ये तिरुपति मंदिर में जो लड्डू बंटते थे प्रसाद में, उसमें चर्बी की मिलावट है या नहीं, इसके लिए तो कमेटी बना दी गई। अब हमारे खबर काम की नहीं है, हमें तो बस ये जानना है कि अगर ये मंदिर में मिलावट हो रही है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इससे धार्मिक आस्था पर प्रभाव पड़ रहा है, उसमें कुछ आर्टिकल आता है तो पढ़ लेंगे, नहीं छोड़ दिया। तो आपको चाहे पेपर कोई भी हो, आप इंग्लिश का पेपर उठाइए, हिंदी का पेपर, वो लैंग्वेज का फ़र्क है ना, थोड़ा अपना अपना अभिव्यक्ति का तरीका अलग अलग होता है सबका, लेकिन लैंग्वेज में जो कंटेंट दिया है हमें उसका एनालिसिस समझना है। हर पेपर का अपना एक थॉट है, हमें उसकी थॉट को एज इट इज़ मानना नहीं है, हमें उसकी थॉट को यूज़ करके फिर उस पर वर्कआउट करना है, फिल्टर करना है कि ये थॉट सही है या केवल एक तरफा झुकी हुई विचारधारा है। कोई भी एक तरफा विचारधारा होगी हम उसको स्वीकार नहीं करते, हमें तार्किक आंसर चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों जानने। मेरी बात समझ रहे। अब मैं आपको इसी में से बीच में इकोनॉमी वाला पेज दिखा देता हूँ, बिजनेस वाला पेज, ताकि आपको आइडिया लग पाएगा। बिजनेस वाला पेज यानी इकोनॉमी वाले पेज में क्या कंटेंट आ रहा है। जैसे अब ये बीच में ये भी देख लीजिए, ये आर्टिकल आते हैं अखबारों में, आर्टिकल दिया विश्व शांति के लिए खतरा बना ईरान, इसने ईरान को खतरा बता दिया। तो ईरान खतरा क्यों बना उसकी कहानी भी तो सुनाएंगे ही, खाली ऐसे थोड़ी बोल दिया ईरान खतरा है। तो देखो ईरान में 1979 में कुछ हुआ, 79 में बात कर रहा है, ईरान में 79 में क्या हुआ, फिर 1996 में क्या हुआ। तो ये हिस्ट्री सुना रहा है आपको ईरान की, कि ईरान में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों वो खतरा है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो ये हिस्ट्री सुना रहे हैं, हिस्ट्री में तो कुछ चेंजेस ये कर नहीं सकते अपनी मर्जी से लेखक, भाई अगर 1996 में कुछ हुआ होगा तो वो हुआ ही होगा, चाहे कोई भी लिखे। लेकिन वर्तमान में ईरान कितना खतरा है, क्या भारत के लिए खतरा है या केवल इजराइल के लिए खतरा है, वो इस व्यक्ति की विचारधारा है, उसको समझो,
समझ के हिस्ट्री को तो जान लिया हमने यहाँ से कि ईरान में क्या हुआ, कब कैसे कैसे क्या हुआ। फिर इसी पर आर्टिकल दूसरे पेपर्स में भी आ रहे होंगे। आज जो पेपर दूसरे दिए हुए हैं इनमें भी कुछ ऐसी आर्टिकल दिए होंगे ईरान इजराइल पर जो चल रहा है वर्तमान में। तो हमें उस कंटेंट को पढ़ के एनालिसिस करना है कि उसकी वर्तमान स्थिति कैसी चल रही है। देखिए यहाँ पर आर्टिकल, ये कुछ केरला पर दिया हुआ आर्टिकल है। ऐसे ही गाजा पट्टी, देखो फिर से आ गया, गाजा इन गाजा इट इज़ ए बैटल फॉर सर्वाइवल। जीवन जीने के लिए इस समय लोग, इस समय मतलब आप कह रहे हैं कि युद्ध स्तर पर जीवन जीने के लिए काम करना पड़ रहा है, जीवन जीना संभव नहीं रहा। तो उस आर्टिकल को पढ़ा हमने, क्या स्थिति है वहाँ पर, लोगों को कितनी दिक्कतें आ रही हैं, वो एक अलग एंगल दिखाया गया। खाली ईरान जीतेगा कि इजराइल जीतेगा या हमास जीतेगा वो अलग मैटर है, लेकिन नागरिक सफ़र कर रहे हैं। तो आर्टिकल पढ़िए, आर्टिकल पढ़ने से एनालिसिस कीजिए क्या चल रहा है, क्या सही है, क्या होना चाहिए, क्या किया जा रहा है। और ये सोचिए हमेशा जो मैंने पढ़ा इस पर यूपीएससी कैसे पूछेगा और कैसे पूछेगा, इसका अनुमान लगाने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बार बार देखते रहना चाहिए। ठीक है, तब जाके आइडिया लगता है। तो मैं अब थोड़ा बिजनेस वाला पेज दिखाता हूँ आपको, इकोनॉमी वाला पेज, थोड़ा आइडिया लग पाएगा। देखें ये इकोनॉमी वाला पेज है, ये आज के पेपर है तीनों, है ना। लिखा है 5 सत्रों में 4000 अंकों से ज़्यादा लुढ़क गया सेंसेक्स। अब मैंने आपको अभी शेयर मार्केट नहीं पढ़ाई है, नहीं पढ़ाई तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, छोड़ दिया हमने इसको। लेकिन जो अन्य खबरें दी उनमें कुछ बातें ऐसी होंगी जो समझ में आने लग रही होंगी। देखें, आम आदमी के जीवन स्तर में होगा सुधार। वित्त मंत्री कह रही है आम आदमी का जीवन स्तर सुधर जाएगा। तो कैसे सुधरेगा, तो इन्होंने कुछ बात बताई होगी, उसको पढ़ा, एनालिसिस किया कि ये सही कह रही हैं या इन्होंने केवल दावे कहे हैं। सरकार दावे भी करती है जो नागरिकों को लुभाने के लिए भी होते हैं, कुछ तथ्यों पर बात होती है। तो कितनी बात सही है वो हमें जानना, हमें लिख नहीं लेना कहीं नोट्स में कि सरकार ऐसा कह रही है। तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, फाइनली बात ये आती है कि न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आपकी तार्किक क्षमता अच्छी होनी चाहिए, आपको अच्छे बुरे की समझ होनी चाहिए, आप में विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए। और विश्लेषण करने की क्षमता लगातार विश्लेषण करने से ही डेवलप होती है। तो लगातार विश्लेषण करिए, उसमें जानिए कि क्या सही क्या गलत, क्यों किया जा रहा है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, हाँ, तो जाके आपको आंसर मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया, महंगे प्याज और आलू से सितंबर में शाकाहारी थाली की लागत बढ़ गई। यानी ये कहना चाह रहे हैं इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अब थाली की लागत बढ़ी, हम उसको अपनी भाषा में बोल देते हैं इन्फ्लेशन बढ़ गई। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के 2 कारण थे, मांग जनित, लागत जनित। ये कहना चाह रहे लागत बढ़ गई, लागत बढ़ी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो हमें इसी तरीके से जब हम अखबार पढ़ रहे हैं तो अखबार पढ़ने में हम लोगों ने ये ध्यान देना है कि हमारे एग्ज़ाम के काम की बात क्या है। यहाँ लिखा है कि एप्पल और स्टोर खोलेगा, एप्पल कंपनी, मोबाइल बनाने वाली मोबाइल कंपनी और स्टोर खोलेगी। अब ये हमारे खबर काम की नहीं है, बस सुन लिया, जस्ट ऐसी हेडिंग पढ़ी, छोड़ दिया। आपको बहुत रुचि है तो पढ़िए कि कौन से शहर में स्टोर खोल रहा है, आपके घर के बगल में खोल रहा है कि नहीं। यूपीएससी में काम नहीं आएगा। तो कमीशन कौन सी टॉपिक से क्वेश्चन बना सकता है, क्वेश्चन की प्रकृति कैसी रहती है, कौन से क्वेश्चन संभावित हो सकते हैं, उनको पहले अनुमान लगाना पड़ता है। उसके बाद आपको न्यूज़पेपर में समझ में आएगा कि बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जो हमारे काम में, एग्ज़ाम में कहीं काम नहीं आ रही हैं। यहाँ पे ये हिंदू पेपर जो था, इसमें भी इकोनॉमी वाला पेज होगा, एक बिज़नेस वाला, उस बिज़नेस वाले पेज को देख लेते हैं। और जब आप बिज़नेस वाले पेज पे कंटेंट देखें, देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये बिज़नेस पेज है, लिखा है प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी ग्रू एट 10 month स्लो पेस इन सितंबर। यानी प्राइवेट सेक्टर की एक्टिविटी कम हो रही है। अब प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी घट रही है तो कितनी घटी, उसका क्या रीज़न है, क्यों घटी, यहाँ पे कुछ कारण दिया होगा, उस कारण को समझ लिया। इससे हमें ये समझ में आएगा इसको पढ़ने से कि एक्टिविटी घटती हैं तो उसके क्या क्या कारण होते हैं। हो सकता है हमने वो क्लास में पढ़ लिए हों, या हो सकता है इसमें कोई नया एक शब्द मिल जाए। अगेन नोट्स नहीं बनाना है, विश्लेषण समझने की कोशिश करना है, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, है ना। तो फिलहाल मैं आपको यही कहूँगा कि जब तक आप लोगों की क्लास आगे चलती रहेगी, अन्य सब्जेक्ट्स आते रहेंगे, आप लोग न्यूज़पेपर को लगातार पढ़िए, न्यूज़पेपर का विश्लेषण करिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन क्रिएट करिए खुद से कि ये यूपीएससी में एग्ज़ाम, ये न्यूज़ काम आएगी कि नहीं आएगी, तो कैसे। तो धीरे धीरे आपको लगने लग जाएगा ये खबर तो काम की नहीं है, और जो खबर काम की उसका विश्लेषण समझने की कोशिश करना है ना। तो क्या खबर है उससे इम्पॉर्टेंट है खबर क्यों है। न्यूज़ जो आ रही है वो न्यूज़ क्यों आ रही है। खबर है कि ईरान इजराइल पर हमला करेगा, ये तो खबर का नाम हुआ। ये न्यूज़ क्यों है, इस न्यूज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे
और अंतर्राष्ट्रीय स्थितियाँ कैसे बदलेंगी। इंडियन इकोनॉमी अभी जैसे अब आप देखेंगे आज 5 तारीख हो गई है, 2 दिन बाद मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होगा, फिर उसकी न्यूज़ आ जाएगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है वो आपने क्लास में पढ़ लिया। मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ कैसे कर रहा है आरबीआई, क्या उसका पर्पज़ है, उसने रेट्स में चेंजेस जो भी करेगा वो क्यों कर रहा है, उससे अर्थ इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उसने अंतर्राष्ट्रीय कारकों को भी आधार बनाया है कि नहीं, वो चीज़ें एनालिसिस करिए। तो मेरे हिसाब से आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। इस क्लास को ध्यान रखिएगा। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें इसमें आंसर मैंने आपको अच्छे से बता दिया, तीनों पेपर ले करके, और धीरे धीरे अभ्यास करेंगे ना तभी होता है। शॉर्टकट नहीं है कि आप 1 मिनट में आप लोग सीख गए, ऐसा शॉर्टकट नहीं होता है।